अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, नदियों का अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। माँ गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण, नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण, नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण। नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण, नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण। नदी बचाओ पर्यावरण बचाओ, नदी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, नदी बचाओ पर्यावरण बचाओ, नदी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, नदियों का अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। माँ गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण, नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण, नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण। नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण, नीर नदी नारी, नारायण 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 नारायण। नदी बचाओ पर्यावरण बचाओ, नदी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, नदी बचाओ पर्यावरण बचाओ, नदी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ ने ये कहा कि फूल भी दूंगा तुम्हें और मैं फल भी दूंगा, मैं हरा पेड़ हूँ, कटने से बचा लो मुझको। और मैं अपने प्रयागराज के लिए कह रही हूँ कि अगर जो कोई भी सक्षम हो, कर सकता हो, सिविल लाइन्स में बहुत दिक्कत है अपने प्रयागराज में, आप जाइए तो कहीं पेड़ की छाव नहीं है। जो उन्होंने सड़कें चौड़ी करने के लिए पेड़ काटे हैं, दोबारा वापस लगाए नहीं हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रयास करें और हमारे साथ हैं। वहाँ पे सिविलाइज में कम से कम 3-4 नीम के पीपल के पेड़ अवश्य होने चाहिए, कहीं कोई छाव नहीं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कभी कभी ये बहुत सोचती हूँ कि कभी भूकंप, कभी कोरोना, कभी ब्लैक फंगस और कभी बाढ़, और कभी ये आज का जो समय है इतनी तपती धूप, सब इकट्ठे हुए NGO सब और भी सब संस्थाएं इकट्ठी हुई देख के और सबको सुनते मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पर्यावरण दिवस पर मेरा सबसे यही अनुभव है कि
केवल सुने ना, देखे ना, आपको तभी शुद्ध होगा। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तभी निरंतर से अच्छा, अब बात हमारे घर में बाढ़ आ गई, अब सरकार उसको देखिए, तुम पहले बनाए क्यों? पहले वहाँ बना लो, गंगा जी का हो गया मेरे घर में बाढ़। पर्यावरण दिवस मनाया है, उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं आज जुड़ी हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा विश्व जो है वो स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण है और उसके लिए हम लोग हर साल बहुत प्रयास करते हैं कि हम लोग बहुत सारे पेड़ लगाएं और उनकी देख रेख भी करें। पेड़ लगाने से नहीं होता, उनको जब तक देख रेख करके और वो बड़े नहीं हो जाते तब तक वो हमारे पर्यावरण के कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम लोग इस काम में प्रकृति को हरा भरा बनाए, हमारी नदियाँ इसी तरह से अच्छे से प्रभावित हो जो हमारे जीवन को सुरक्षित। अब अध्यक्ष से लेकर के पेड़ लगवा के देख रेख करना हमें अपार प्रसन्नता हुई। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर इतना मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं इतने लोगों से, इतने ग्रुप से मिली जो कि हम एक दूसरे का सहयोगी बनेंगे, हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। जैसे हमारी भाभी बोल रही प्रभा जी कि हम भी सहयोगी बनेंगे, हम भी सहयोगी बनेंगे। और राकेश जी जानते हैं, तभी तो इन्होंने इतना प्रोग्राम, जब इन्होंने हमसे कहा तो हमने सहर्ष तैयार, हमने कहा बिल्कुल आप बुलाइए, मैं स्वागत करती हूँ, मेरा एक दूसरे से परिचय होगा और आगे काम होगा। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप देवेंद्र शर्मा जी इतने दिल से काम कर रहे हैं और आप लोग जुड़े, हम सब लोग बहुत बहुत बुजुर्गों की तरह उसका पालन पोषण करेगा, तभी हमारे देश में हरित क्रांति फलीभूत होगी और हम इसका लाभ उठा सकेंगे। कहते हैं ना कि हम लोग प्रकृति को जितना मान देंगे, सम्मान देंगे, वो हमारे ऊपर ही है। हम प्रदूषित, हम पर्यावरण स्वच्छ है, हम उसी पर निर्भर हैं। कहते हैं ना कि वो अगर ये कब होगा, पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा कब होगी, जब हम में से प्रत्येक आदमी अपने स्तर पर काम करेगा और प्रकृति को सम्मान देगा, उससे प्रेम करेगा। और विशेष सहयोगी जम्मूत्री गुप्ता जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आज बहुत शुभ अवसर है कि हम लोग पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं और सब लोग एकत्रित हुए। इसका ये है कि पर्यावरण को पर्यावरण दिवस मनाया है, उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं आज जुड़ी हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा विश्व जो है वो स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण है और उसके लिए हम लोग हर साल बहुत प्रयास करते हैं कि हम लोग बहुत सारे पेड़ लगाएं और उनकी देख रेख भी करें। पेड़ लगाने से नहीं होता, उनको जब तक देख रेख करके और वो बड़े नहीं हो जाते तब तक वो हमारे पर्यावरण के कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम लोग इस काम में विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कभी कभी ये बहुत सोचती हूँ कि कभी भूकंप, कभी कोरोना, कभी ब्लैक फंगस और कभी बाढ़ और कभी ये आज का जो समय है इतनी तपती धूप से लेकर
लगवा के देख रेख करना। हमें अपार प्रसन्नता हुई, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर इतना मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं इतने लोगों से, इतने ग्रुप से मिली, जो कि हम एक दूसरे का सहयोगी बनेंगे, हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। जैसे हमारी भाभी बोल रही प्रभा जी कि हम भी सहयोगी बनेंगे, हम भी सहयोगी बनेंगे। और राकेश जी जानते हैं, तभी तो इन्होंने इतना प्रोग्राम, जब इन्होंने हमसे कहा तो हमने सहर्ष तैयार, हमने कहा बिल्कुल आप बुलाइए, मैं स्वागत करती हूँ, मेरा एक दूसरे से परिचय होगा और आगे काम होगा। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप देवेंद्र शर्मा जी इतने दिल से काम कर रहे हैं और आप लोग जुड़े, हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष सहयोगी जम्मूत्री गुप्ता जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आज बहुत शुभ अवसर है कि हम लोग पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं और सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसका ये है कि पर्यावरण को पर्यावरण स्वच्छ है, हम उसी पर निर्भर हैं। कहते हैं ना कि वो अगर ये कब होगा, पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा कब होगी, जब हम में से प्रत्येक आदमी अपने स्तर पर काम करेगा और प्रकृति को सम्मान देगा, उससे प्रेम करेगा और बुजुर्गों की तरह उसका पालन पोषण करेगा, तभी हमारे देश में हरित क्रांति फलीभूत होगी और हम इसका लाभ उठा सकेंगे। कहते हैं ना कि हम लोग प्रकृति को जितना मान देंगे, सम्मान देंगे, वो हमारे ऊपर ही है। हम प्रदूषित, हमारी समस्या इतनी गंभीर हो गई है स्थिति कि अब ना चेते तो कब चेतेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जलवायु कितना परिवर्तित हो गया है। हमारा चक्र जो है वो बिल्कुल बदल गया है। कभी बारिश होती है, कभी कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं बर्फबारी पड़ रही है। मतलब इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब। हम लोगों ने प्रकृति के ऊपर इतना दोहन किया है कि प्रकृति ने उसको फिर उसमें अपना रूप दिखाया और जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही, ये सब क्या है? तो इसका सारा एकमात्र उपाय है कि आप वृक्षारोपण करिए। उसी से हमारा पर्यावरण और हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, हम जीवित रहेंगे। पर्यावरण के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बिना तो हमारी जीवन जीने की धड़कनें भी बंद हो जाएंगी। पहले तो हमारे बाप दादाओं ने नदियाँ देखी, हमारे पिताजी ने कुआं देखा, हमने नल देखा और हमारे बच्चे बोतल देख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? तो इसलिए पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही आवश्यक है, तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ और स्वच्छ होगा। कहते हैं ना, हिम्मत और हौसले से आगे तो आइए, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, खुद को बचाइए। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी मानसिकता बदलिए। आप उपहार में पेड़ पौधे छायादार और फलदार और फूलदार वृक्ष उपहार में दिए। इससे क्या होगा? ये उपहार यादगार भी होगा, उपयोगी भी होगा और हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा इससे, और सुंदरता भी बढ़ेगी, अलंकृत हो जाएगी। इसलिए कभी किसी का जन्मदिन है, आपको जन्मदिन बनाना, विवाह की सालगिरह बनानी है, किसी की ये हम सबका कर्तव्य है। आप 3-4 हरा भरा वातावरण इतना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और ये मत कहिए कि हमारे पास जमीन नहीं है। अरे आपके पास जमीन नहीं है तो आपके पास बरामदा है, बालकनी है, छत है, आंगन है, इसमें हरे भरे वातावरण में आप रहेंगे तो आपको भी सुख मिलेगा और आपका घर भी सुंदर। पर्यावरण में रहने से, प्रकृति के साथ रहने
इससे बड़ी जिंदगी आपके पास नहीं। अब अपने प्रकृति के रूप को उसी रूप में रह लेना, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं। इससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती कि आप तो पेड़ पौधों को ना काटे। प्रकृति की पूजा सबसे बड़ी पूजा ये है, आपको जीवित रहने के लिए, आराम से रहने के लिए। हम प्रकृति की गोद में कैसे बनाते हैं, हमारा जीवन सुंदर इसी से और बनेगा। और उसके बाद जंगल लगाइए, आप लोग जंगल लगाइए। आपके कहेंगे हम जंगल कैसे लगा सकते, लगा सकते, क्योंकि आप 10 से 15 वर्ग फुट की लीजिए जमान, उसमें जमीन लीजिए, 4 पेड़ लगा दीजिए, एक नहीं आप में सब लगाइए, तो वो जंगल का रूप धारण करेगा धर, तो उससे बारिश भी होगी और हम जंगल भी बना पाएंगे और उससे हमारा कल्याण भी होगा। इस तरह जंगल बना दीजिए, अपने ऑक्सीजन सीखने लगाइए। ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाइए, उनकी देखभाल करिए। हम बूंद बूंद से सागर बनता है। हम सबका छोटा छोटा प्रयास एक बड़ा ले देगा। उसे ले करके पेड़ लगवा के देख रेख करना हमें अपार प्रसन्नता हुई। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर इतना मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं इतने लोगों से, इतने ग्रुप से मिली, जो कि हम एक दूसरे का सहयोगी बनेंगे, हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। जैसे हमारी भाभी बोल रही प्रभा जी कि हम भी सहयोगी बनेंगे, हम भी सहयोगी बनेंगे। और राकेश जी जानते हैं, तभी तो इन्होंने इतना प्रोग्राम, जब इन्होंने हमसे कहा तो हमने हर क्षण तैयार, हमने कहा बिल्कुल आप बुलाइए, मैं स्वागत करती हूँ। मेरा एक दूसरे से परिचय होगा और आगे काम होगा। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप देवेंद्र शर्मा जी इतने दिल से काम कर रहे हैं और आप लोग जुड़े, हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।